हेलो बच्चों, तो आज हम लोग मैथ्स में लॉ ऑफ सर्ट्स को देखेंगे कि लॉ कौन कौन से लॉ होते हैं सर्ट्स के। तो जो फर्स्ट लॉ है वो क्या है, अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी होता है। ये पहला लॉ है। जैसे मैं बोलूँ, इसका एग्जाम्पल है अंडर रूट थ्री इंटू अंडर टू दिया हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट टू। यानी रूट क्या हो रहा है, देखिए रूट पहले कॉमन था, अब रूट क्या हो रहा है, डिवाइड हो जा रहा है दोनों में। तो ये पहला लॉ क्या है कि रूट क्या होता है, डिवाइड हो जाता है और बीच में जो रिलेशन होता है वही साइन यहाँ पे लगता है। दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन था या रिलेशन था, तो वो इस वजह से यहाँ पे क्या लग गया है, मल्टीप्लाई का साइन लग गया है। वैसे ही सेकेंड है, सेकेंड में क्या होता है, सेकेंड जो आपका लॉ है उसमें चूंकि अंडर रूट क्या होता है, दोनों कॉमन है अंडर रूट ए बाई बी में, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ए आपका न्यूमरेटर है, बी डिनोमिनेटर है, तो रूट ए हो जाएगा और अंडर रूट बी हो जाएगा। यानी रूट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल मैं दे दूं तो यहाँ पे इसका एग्जांपल अगर मैं देता हूँ तो देखिए इसका एग्जांपल कैसे होगा। इसका जो ये इसका एग्जांपल है, ठीक, इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे दिया हो अंडर रूट थ्री बाई टू दिया हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट थ्री अपॉन अंडर रूट टू। यहाँ पे अंडर रूट कॉमन था, यहाँ पे अंडर रूट क्या हो गया, दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड हो गया है, ठीक। अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या बोल रहा है कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी एक ब्रैकेट में इंटू दूसरे ब्रैकेट में अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी दिया हो तो क्या होता है, दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, ए माइनस बी होता है। ये एक एलजेब्रा के फॉर्मूले से आया है, आप लोग पढ़े होंगे एलजेब्रा में ये फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में ए प्लस बी एक ब्रैकेट में क्या होता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चूंकि यहाँ पे ऑलरेडी रूट लगा हुआ है इस वजह से स्क्वायर हट गया है और क्या बचा है, सिर्फ ए माइनस बी बचा है। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है आपका, आप लोग को याद होना चाहिए फॉर्मूला। ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं फोर्थ फॉर्मूले पे। फोर्थ फॉर्मूला क्या बोलता है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी एक ब्रैकेट में इंटू अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी एक ब्रैकेट में हो, उसको हम कैसे लिखते हैं, तो क्या होता है, अंडर रूट ए सी प्लस अंडर रूट ए डी प्लस अंडर रूट बी सी प्लस अंडर रूट बी डी। इसका मतलब क्या है, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग। जैसे दिया हो क्या, अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट फाइव प्लस अंडर रूट 7 क्या होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, आप ये इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो क्या होगा, अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2 तो अंडर रूट 10 हो जाएगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई एक बार इससे तो क्या होगा, अंडर रूट 7 टू जा 14 क्या हो जाएगा, अंडर रूट 14। फिर ये नेक्स्ट क्या होगा, 5 3 जा 15 यानी प्लस अंडर रूट 15 प्लस 3 7 जा 21 क्या हो जाएगा, अंडर रूट 21। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर आएगा। वही चीज मैंने किया है, देखिए फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट ए सी, तो अंडर रूट ए इंटू सी क्या हो जाएगा आपका, 5 2 जा 10 प्लस अंडर रूट ए डी। ए डी क्या था, ए 2 था और डी 7 था, 7 2 जा 14 हो गया। फिर प्लस अंडर रूट बी सी, तो बी क्या था, 3 था और सी क्या था, 5 था, 5 3 जा 15 तो अंडर रूट 15। फिर प्लस अंडर रूट बी डी, बी डी क्या था, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 7 तो अंडर रूट 21। तो ये क्या हो गया आपका, इस तरह से ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको। तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा, ये वाला फॉर्मूला, तो आप आसानी से क्या करोगे, इसको लगा लोगे। नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं। तो ये क्या है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस 2 अंडर रूट ए बी प्लस बी। ये आपके एलजेब्रा के फॉर्मूले किससे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से बना है। क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वही फॉर्मूले से की हेल्प से ये फॉर्मूला क्या बना है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस 2 अंडर रूट ए बी प्लस बी। तो ये फॉर्मूला होता है। और लास्ट फॉर्मूला 6 जो होता है वो क्या होता है, ब्रैकेट में a प्लस अंडर रूट बी इंटू ब्रैकेट में a माइनस अंडर रूट बी इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी। क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी। चूंकि यहाँ पे a रूट में नहीं है तो इसके ऊपर स्क्वायर लग गया है, b रूट में है तो इसका स्क्वायर नहीं लगा है, चूंकि स्क्वायर लगता बट रूट भी था
तो स्क्वायर और रूट दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, इसलिए b क्या सिर्फ अकेला बचेगा। ये भी आपका इसी फॉर्मूले का क्या है, यूज करके बनाया गया है। तो ये आपके 6 फॉर्मूले हैं लॉ ऑफ सर्ट्स के, जिसे आप लोग को याद रखने हैं। लॉ जब आप लोग सर्ट्स के क्वेश्चंस लगाओगे तो ये बहुत हेल्प करेगा। अब आइए देखते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट को। आइए देखते हैं अब हम लोग दूसरे टॉपिक को, क्या नाम है उसका, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन क्या एक प्रोसेस है, उसमें हम करते क्या है, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक फ्रैक्शन दिया है 1/a + √b, ये कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसका हमको क्या करना है, रैशनलाइजेशन करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका रैशनलाइजेशन का पहला प्रोसेस है, जो डिनोमिनेटर दिया होता है उसका उसमें साइन चेंज करके, साइन चेंज का मतलब कि अगर दिया है a + √b तो हम इसको क्या लिखेंगे, a - √b लिख के उसका मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और उसका मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में भी करते हैं। तो क्या होता है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर तो क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई इसमें हुआ तो 1a - √b हो जाएगा, और नीचे क्या होगा, आपने लॉ ऑफ सर्ट्स में पढ़ा था, ये यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होता है, a + √b × a - √b क्या होता है, a² - b, यही होता था ना पिछले उसमें मैंने बताया था आपको फॉर्मूला लॉ ऑफ सर्ट्स का। उसमें चौथा फॉर्मूला यही था कि ब्रैकेट में a + √b इंटू दूसरे ब्रैकेट में a - √b क्या होता था, a² - b होता था। तो ये आपका क्या होगा, ये जो फ्रैक्शन जो आएगा वो फ्रैक्शन क्या होगा, अब ये फ्रैक्शन क्या होगा, रैशनलाइज्ड होगा। क्या कैसा होगा, रैशनलाइज्ड होगा। कैसा होगा, रैशनलाइज्ड होगा ये फ्रैक्शन आपका। इस फ्रैक्शन को रैशनलाइजेशन इस फ्रैक्शन का करते हैं तो क्या आएगा आपका, ये आएगा। अभी आप लोग को उतना नहीं समझ में आ रहा होगा, जब एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए हम लोग करते क्यों है रैशनलाइजेशन, ताकि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या था, पहले डिनोमिनेटर क्या था, तो आप देख रहे हो पहले डिनोमिनेटर किस में था, अंडर रूट में था। क्या था, अंडर रूट में था। लेकिन रैशनलाइजेशन के बाद आप देखिए डिनोमिनेटर क्या हो गया है, अंडर रूट से बाहर हो गया है। तो रैशनलाइजेशन हम बेसिकली करते क्या है, तो डिनोमिनेटर को अंडर रूट से हटाने के लिए, अगर डिनोमिनेटर में कोई अंडर रूट है तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं। समझ में आया, तो इसी को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को रैशनलाइजेशन बोलते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ इस पे। जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, एक क्वेश्चन है कि क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है 1/2 + √3, इसको क्या करना है, रैशनलाइजेशन इसका करना है। तो कैसे करेंगे हम लोग, तो मैंने क्या बताया था आपको, जो डिनोमिनेटर है उसको उसमें अपोजिट साइन को चेंज करके, यहाँ पे प्लस का साइन है तो माइनस का साइन, तो माइनस के साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। देखिए ऐसे मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर में करते हैं 2, चूंकि यहाँ प्लस है तो साइन चेंज किया, 2 - √3, और यहाँ पे 2 - √3, दोनों तरफ क्यों कर रहे हैं, ताकि वैल्यू में कोई चेंज ना हो, ये कट जाए, और 1 का मल्टीप्लाई जब इसमें 1 होगा, इसमें होगा तो वही आंसर आएगा, इसलिए वैल्यू ना चेंज हो, इसलिए न्यूमरेटर में भी करते हैं, डिनोमिनेटर में भी करते हैं। मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, जो फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या फॉर्मूला है, a² - b, तो a² तो a क्या है 2 का मतलब 2 का होल स्क्वायर माइनस b क्या है आपका 3, 2 का होल स्क्वायर माइनस 3, और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर इससे का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो क्या होगा, वही आएगा 2 - √3 आएगा। फिर देखिए क्या होता है, 2 - √3 ऊपर ऐसे ही छोड़ देते हैं, नीचे जो होगा 2 का स्क्वायर 4 - 3, 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2 - √3 लिखेंगे। अपॉन 1 लिखें चाहे ना लिखें, लेकिन हम लोग मानते हैं कि नीचे क्या है, 1 है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगर पूछा हो कि इसको क्या करना है, इसका रैशनलाइजेशन करना है, इसका क्या करना है, इसका रैशनलाइजेशन करना है। क्या करना है, इसका रैशनलाइजेशन करना है हो, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। एक बार फिर से मैं बता देता हूं क्या करना रहता है। सबसे पहले जो डिनोमिनेटर होता है उस एक्सप्रेशन को देख के उसमें साइन चेंज कर देंगे।
साइन चेंज करके उसके न्यूमरेटर से उसका मल्टीप्लाई उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी करेंगे। न्यूमरेटर में करेंगे अगर 1 होगा तो वही नंबर आ जाएगा, और नीचे दोनों अपोजिट साइन के आ जाएंगे तो वहां वो फॉर्मूला लग जाएगा। कौन सा फॉर्मूला? a स्क्वायर माइनस बी का, तो 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ पे 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 मतलब 1 हो जाएगा नीचे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 माइनस अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है किसका? रैशनलाइजेशन का। रैशनलाइजेशन हम लोग इसी को कहते हैं। अब आइए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि एक्सरसाइज 1.4 का होगा। आइए बच्चों तो देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.5 का मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोल रहा है? क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज इरेशनल या रैशनल। बता रहा है कि आपको बताना है इसमें कि क्लासिफाई करना है कि ये जो फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं वो रैशनल है या इरेशनल है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है आपका? 2 माइनस अंडर रूट 5। तो रैशनल नंबर मैंने बताया था आपको क्या होता है, इरेशनल भी बताया था कि जो नंबर्स अंडर रूट में आते हैं वो क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये क्या है? ऑलरेडी अंडर रूट में है, इस वजह से ये क्या है? ये एक इरेशनल नंबर है। क्या है? ये एक इरेशनल नंबर है। ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या है? 3 प्लस अंडर रूट 23 ब्रैकेट क्लोज माइनस अंडर रूट 23। अगर हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या होगा? 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस ऑफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ 23। यहाँ पे प्लस 23 है, यहाँ पे माइनस 23, ये क्या हो गया? कट गया। तो बचा क्या आपका? 3। और 3 क्या है? एक रैशनल नंबर है। 3 क्या है? एक रैशनल नंबर है। इस वजह से ये जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा? ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या होगा? वो रैशनल होगा। ये क्या हो जाएगा आपका? रैशनल हो जाएगा। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2 अंडर रूट 7 अपॉन 7 अंडर रूट 7। यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? आप देख रहे हो 2 और 7 और अंडर रूट में क्या है, तो इसके बीच में क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू अंडर रूट 7 अपॉन 2 इंटू 7 इंटू अंडर रूट 7। अब देख रहे हो आप ये दोनों क्या है? प्रोडक्ट में है, इसलिए आराम से क्या हो जाएंगे? दोनों कट जाएंगे, क्योंकि दोनों के बीच का रिलेशन प्रोडक्ट का है। अगर यहाँ पे प्लस का साइन होता तो दोनों नहीं कटते, चूंकि प्रोडक्ट का है तो कट जाएगा। तो कटने पे क्या बचा? 2/7 बचा। और 2/7 क्या है? एक रैशनल नंबर है। क्या है? एक रैशनल नंबर है। इस वजह से रैशनल है। इस वजह से ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? ये भी आपका क्या हो जाएगा? रैशनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रैशनल हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? 1 अपॉन अंडर रूट 2। 1 अपॉन अंडर रूट 2 को हम सॉल्व करेंगे तो पहले तो हम इसका क्या कर सकते हैं? रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। मैंने बताया था रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे अंडर रूट 2 है तो इसका मल्टीप्लाई ऊपर नीचे अंडर रूट 2 से कर दिया। क्या हो गया? ये अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 क्या होता है? 2 होता है। यानी क्या आ गया आपका? ये अंडर रूट 2 अपॉन 2। यहां पे आप देख रहे हो कि अंडर रूट जो है वो अभी गया नहीं है, इस वजह से ये रैशनल, ये नंबर क्या हो जाएगा? इररेशनल। क्या हो जाएगा? इररेशनल नंबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये आपका पूरा ये इररेशनल होगा। क्या होगा? इररेशनल नंबर होगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे पहले क्वेश्चन के कि क्लासिफाई करना था ये नंबर, ये फॉलोइंग नंबर्स इरेशनल है या रैशनल है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है? आपका रैशनल नंबर है। दूसरा क्या है? पहला इरेशनल नंबर है, दूसरा क्या है? रैशनल है, तीसरा भी रैशनल है और चौथा क्या है? इरेशनल नंबर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं बच्चों अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? सिंप्लीफाई ईच ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इस जो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं उनको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है ब्रैकेट में 3 प्लस अंडर रूट 3 इंटू ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, फिर दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस अंडर रूट 2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन होता है इसका? तो इसका सॉल्यूशन हमने बताया था कैसे करते हैं इसका सॉल्यूशन।
तो पहले इस नंबर का मल्टीप्लाई क्या होगा, इस नंबर से होगा, क्या हो जाएगा 3 इंटू 2, फिर इस नंबर का मल्टीप्लाई इससे क्या हो जाएगा, चूंकि यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है तो प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3 इंटू अंडर रूट 2। ठीक, अब ये इसका मल्टीप्लाई एक बार इससे किया, एक बार इससे किया, हो गया ये खत्म। अब इस नंबर का मल्टीप्लाई एक बार इससे, चूंकि ये प्लस है और यहाँ भी क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव बीच में हो जाएगा, यानी हम क्या लिख सकते हैं इसको 2 अंडर रूट 3 लिख सकते हैं इन दोनों के प्रोडक्ट को। फिर यहाँ पे इसका इस अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई इस अंडर रूट 2 से, दोनों प्लस है तो प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 क्या होता है, आप क्वेश्चन में फॉर्मूले में मैंने बताया था क्या होता है, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 3 इंटू 2, यानी 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंदर लिख देता हूं मैं 3 इंटू 2 हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, 3 2 जा 6 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 और 3 2 जा 6, ये आ गया आपका। तो ये इस एक्सप्रेशन, अब देखिए यहाँ पे कुछ कट सकता है, तो यहाँ पे देख रहे हो आगे आप कुछ कट नहीं सकता है, तो ये जो ये एक्सप्रेशंस हैं उसको हमने क्या किया है, सिंप्लीफाई किया है, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो, क्योंकि इसमें अब कुछ कटने वाला नहीं है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, चारों क्या है, अलग अलग हैं, इस वजह से इसमें कुछ कटने वाला नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दिया है ब्रैकेट में अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 ब्रैकेट क्लोज का होल स्क्वायर। इसको हम कैसे लगाएंगे, तो जो इसका सॉल्यूशन होगा, हम अलजेब्रा में एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो उस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो a की जगह क्या है, a की जगह आपका है अंडर रूट 5, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 है इंटू a क्या है, अंडर रूट 5 है, और b क्या है, अंडर रूट 2 है। अब आते हैं, अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर कितना होगा, 5 होगा, और अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर कितना होगा, 2 होगा, और यहाँ पे 2 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2 कितना होगा, 2 अंडर रूट 10 हो जाएगा। 5 2 कितना हो गया, 7 हो गया, यानी 7 प्लस 2 अंडर रूट 10। अब इसके बाद ये सॉल्व नहीं हो सकता है, इस वजह से ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन को, कि फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है, फोर्थ क्वेश्चन जो है क्या लिखा है, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, एक ब्रैकेट में इंटू दूसरे ब्रैकेट में अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5, चूंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था इससे पहले, क्या होता था, अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b, दूसरे ब्रैकेट में अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b होता था, क्या हो जाता था, दोनों का प्रोडक्ट क्या होता था, a माइनस b। तो यहाँ पे a क्या है, 5 है, और b क्या है, 2 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले का अगर हम यूज करेंगे, इस फॉर्मूले का, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 माइनस 2 हो जाएगा, 5 में से 2 गया तो कितना बचा आपका, 3, तो 3 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। हमने ये फॉर्मूला यूज किया, क्योंकि आप देख रहे हो दोनों सेम है और दोनों बस साइन का डिफरेंस है, इस वजह से क्या आएगा, a माइनस बी, और 5 माइनस 2 कितना आया, 3 आया। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन 2 में, जो आपको जानने हैं। फिर से मैं समझा देता हूं, पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया है, इस क्वेश्चन में हमने इसका मल्टीप्लाई एक बार इससे किया तो 3 इंटू 2, फिर इसका मल्टीप्लाई एक बार इससे तो 3 अंडर रूट 2, उसके बाद इस अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई इससे तो 2 अंडर रूट 3, फिर इस अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 से तो 3 अंडर रूट 3 इंटू 2, यानी अंडर रूट 6 हो जाएगा। उसके बाद ये 3 2 जा 6, 3 प्लस अंडर रूट 2, यहाँ पे 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 6, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा वो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, इस वजह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने ये फॉर्मूला यूज किया हुआ है, अलजेब्रे का फॉर्मूला है, इसका यूज करके हमने
अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर की वैल्यू निकाली है। यहाँ पे फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, तो अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2। इस फॉर्मूले का यूज करके हमने इसको इस फॉर्म में ब्रेक किया। फिर अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर 2 प्लस 2 अंडर रूट 10। ठीक, अब क्या होगा, 5 प्लस 2 7 हो जाएगा और 2 अंडर रूट 10 हो जाएगा। अब ये इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया है, अब इससे पहले मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बताया था, कौन सा फॉर्मूला, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी एक ब्रैकेट में इंटू दूसरे ब्रैकेट में अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी क्या होता था, ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए क्या है 5 है और बी क्या है 2 है, तो 5 माइनस 2 हो जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। 5 में से 2 गया तो कितना बचा 3, तो 3 आपका क्या है, ये आंसर है। तो इस तरह के 3 क्वेश्चंस मैंने समझा दिए हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस को और एक्सप्लेन करूंगा। आप लोग भी इस एक्सरसाइज को लगाइए और जो चीज़ें आप या जो क्वेश्चंस आप लोग को नहीं आते हैं उसको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भेजिए, उसका सॉल्यूशन आप लोग को दे दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कराइए, शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू।